हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कहना यह चाहता हूं कि समय के पास इतना समय नहीं है जो आपको वापस से समय दे। इसलिए समय की कीमत समझिए और समय के साथ चलिए। समय आपको समय से सही इंसान बना देगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे आज के इस क्लास में जायांग के बारे में। जायांग के बारे में यानी कि हम बात करेंगे, आज पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम क्या होता है, तो भाई ये फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ना, उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन? गाइनोशियम। यानी कि हम कह सकते हैं कि गाइनोशियम और पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी कि बात करते हैं जो आपका जायांग होता है वो, या फिर स्त्री केसर जिसे हम कहते हैं, ये आपके पुष्पीय पादप में या पुष्प के अंदर मादा भाग होते हैं। मादा जनन अंग का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। बात समझ में आई? इसी पॉइंट को अगर मैं और आगे चढ़ा बढ़ा करके बताऊं तो क्या हो जाएगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो आपका गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम का जो आपका यूनिट होता है उसको हम कार्पेल्स कहते हैं। गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? हम कार्पेल्स कहते हैं। बात समझ में आई? आगे अगर हम बात करते हैं संरचनात्मक रूप से, अगर हम देखते हैं मार्फोलॉजिकली, अगर हम बात करते हैं जो आपका कार्पेल्स होता है या कार्पेल होता है वो क्या होता है? मॉडिफाइड होता है लीफ का, जो कि ओव्यूल्स यानी कि बीजांड को धारण किए रहता है। समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो गाइनोशियम होता है उसके पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। इन सभी के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो सॉलिड तरीके से एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम, जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। यानी कि हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। पिस्टल। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है। हम बात कर रहे हैं जो स्त्री केसर या जायांग होता है, यह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है यानी कि बात कर रहे हैं कि ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करता है? देखभाल करता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पिस्टल होता है, पिस्टल जिसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन फ्लावर। पुष्प के अंदर ये क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहां पर आपको ये समझना है कि जो आपके गाइनोशियम होता है उसका यूनिट क्या होता है। तो गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ गाइनोशियम, यूनिट ऑफ गाइनोशियम। यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या होते हैं? तो यूनिट ऑफ गाइनोशियम की बात करते हैं तो उसको हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। बात समझ में आई? कार्पल्स कहते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम बेटा बात करते हैं जो आपका गाइनोशियम होता है वो क्या होता है, या फिर आपके हम कार्पेल्स की बात करते हैं, तो ये संरचनात्मक रूप से पत्ती का रूपांतरण रूप होता है जो कि बीजांड को धारण किए रहता है, ओव्यूल्स को धारण किए रहता है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं जो आपका जायांग होता है, यानी कि गाइनोशियम जो होता है वो आपका मोनोकार्पेलरी हो सकता है, मल्टी कार्पेलरी होता है और सैंग कार्पेलरी भी हो सकता है। अब कंडीशन क्या है, ये मल्टी कार्पेलरी कब होगा, मोनोकार्पेलरी कब होगा और सैन कार्पेलरी कब होगा, या सैन कार्पस कब क्या होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं बेटा जो आपका जायांग होता है ना, जायांग यानी कि इस तरीके से जायांग एक स्त्री केसर, ठीक है, एक स्त्री केसर यानी कि एक अंडपी,
या बहुस्त्री केसर, इसको हम बहुअंडपी कहते हैं। या वियुक्ता अंडपी हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। जो आपका ये जायांग होता है वो एक स्त्री केसर वाला हो सकता है, बहु स्त्री केसर वाला हो सकता है, या वियुक्ता अंडपी हो सकता है। समझ में आया बेटा? चलिए आगे हम बात करते हैं क्या होता है कि आपकी जो गाइनोसियम होती है, गाइनोसियम क्या होता है भाई? गाइनोसियम कंसिस्ट, ठीक है, एक मिनट, गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टन मोनोकार्पेलरी और मेनी have more than one pistil called multicarpellary. When there are more than one, the pistil may be fused together called syncorpus. समझ में आया? यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम के पास क्या हो? सिंगल पिस्टल हो। गाइनोसियम के पास क्या हो? सिंगल पिस्टल हो, तो क्यों क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? सिंगल पिस्टल है, सिंगल पिस्टल, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पेलरी। अगर हम गाइनोसियम की बात करते हैं, गाइनोसियम के पास मोर देन वन पिस्टल है, मोर देन वन पिस्टल है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मल्टी कॉर्पेलरी कहेंगे, मल्टी कॉर्पेलरी कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके पास मोर देन वन पिस्टल है और सभी क्या है? फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कहेंगे सैंकॉर्पस, ठीक है। मोर देन वन पिस्टल, मोर देन वन पिस्टल, वन पिस्टल and fuse together and may fuse together and may fuse together, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे सैनकॉर्पस। क्या कहेंगे? सैनकॉर्पस। हिंदी मीडियम वाले देखें, मोनोकार्पेलरी मतलब क्या होता है? एक अंडपी या एका अंडपी। मल्टी कॉर्पेलरी का मतलब क्या होता है? बहुअंडपी या बहुस्त्री केसर। उसके बाद इधर देखें, सैंकॉर्पस का मतलब क्या होता है? वियुक्ता अंडपी। वियुक्ता अंडपी। बात समझ में आई? देखिए हमने क्या बताया कि गाइनोसियम है, यानी कि आपका जायांग है, ठीक है, ये जायांग है। जायांग के पास क्या है? सिंगल पिस्टल, यानी कि एक स्त्री केसर है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? मोनोकार्पेलरी, एक अंडपी कहेंगे। उसके बाद दूसरे में हमने क्या कहा? मोर देन वन पिस्टल, एक पिस्टल से ज्यादा है, तो क्या कहेंगे हम? मल्टी कॉर्पेलरी कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टी कॉर्पेलरी कहेंगे। अगर हम बात करते हैं एक पिस्टल से ज्यादा हो, मोर देन वन पिस्टल एंड मे फ्यूज टुगेदर, एक पिस्टल से ज्यादा हो, एक स्त्री केसर से ज्यादा हो, और वो क्या हो? आपस में जुड़े हुए हो, आपस में जुड़े हुए हो, फ्यूज्ड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? सैनकॉर्पस यानी कि वियुक्ता अंडपी कहेंगे। बात समझ में आई बेटा? तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन, ठीक है। व्हाट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन? तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन इज द सिंगल पिस्टल प्रेजेंट इन गाइनोसियम, या फिर कर सकते हैं इफ इन गाइनोसियम सिंगल पिस्टल प्रेजेंट कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। यानी कि हम बात कर रहे हैं जायांग के अंदर एक स्त्री केसर का उपस्थित होना एका अंडपी कहलाता है, ठीक है, या एक स्त्री केसर जायांग कहलाता है। अच्छे से समझ में आया ना? चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो फटाक से पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए काफी आगे चल करके हेल्प कर पाए ना।
चलिए अब अगर हम बात करते हैं, देखो ये हम स्त्रीकेसर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि पिस्टल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक स्त्रीकेसर यानी कि प्रत्येक पिस्टल का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, फूला हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, फूला हुआ होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका बेसल पार्ट होता है पिस्टल का, वो क्या होता है, बल्क्ड होता है। ठीक है, फूला हुआ होता है, स्वेलन पार्ट होता है। और इसके ऊपर क्या होता है, एक नली के जैसी संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार से एक नली के जैसी क्या होती है संरचना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और इस ट्यूब के ऊपर भी क्या होती है, एक घुंडी के जैसी संरचना दिखाई देती है इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है वो टिका कहां होता है, एक पुष्पासन पर टिका होता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक पुष्पासन पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है जिस पर पूरे का पूरा जो होता है आपका ओवरी टिका होता है। ठीक है, आगे देखो, अब अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो यहां पर ऊपर की ओर देखते हैं, जो सबसे ऊपर की ओर है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिग्मा। यानी कि हम नाम देते हैं इसको वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। अब बेटा अगर हम वर्तिकाग्र की बात करते हैं तो वर्तिकाग्र क्या है, तो ये एक स्थान है जहां पर किसी पुष्प के पराग कोश से, यानी कि हम बात करते हैं किसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, निकल करके इस पर आकर के बैठता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे, नीचे ये वाला जो भाग है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है इसको हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल यानी कि हम बात करते हैं इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका। और उसके बाद ये जो आपका फुला हुआ भाग होता है, स्वेलन पार्ट होता है, स्वेलन पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। यानी कि बात करते हैं इसको हम कहते हैं अंडाशय। बात समझ में? अब इसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं जो आपका अंडाशय होता है ना, यानी कि जो ओवरी होता है ना, ओवरी के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार से बनी हुई एक संरचना पाई जाती है। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को बेटा हम कहते हैं आपका, इस संरचना को आपके कहते हैं ओव्यूल, यानी कि बीजांड कहते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल यानी कि बीजांड कहते हैं। अब बेटा अगर हम बात करते हैं ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, ओव्यूल को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। सॉरी गलती हो गया, माइक्रो नहीं, माक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माक्रोस्पोरेंजियम। माक्रोस्पोरेंजियम क्या कहते हैं, माक्रोस्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी। देखो गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, इसके टाइप्स को भी बताएंगे, ये कैसा स्ट्रक्चर इसका बनता है, उन सभी के बारे में बताएंगे। बट इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर अगर इसमें हम इंक्लूड करते हैं तो ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो। फिलहाल आप कर सकते हो 2 घंटे 3 घंटे की लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे क्लासेस में सब कुछ सिखा दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि हम बात करते हैं जो स्त्रीकेसर होता है ना, स्त्रीकेसर यानी कि आपका जो पिस्टल होता है वो 3 भाग में बटा होता है। यानी कि बात करते हैं प्रत्येक स्त्रीकेसर के पास 3 भाग होता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं प्रत्येक स्त्रीकेसर 3 भाग में बटा होता है, बटा होता है। ईच पिस्टल आर डिवाइडेड, each pistol are divided in 3 पार्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्रीकेसर के पास 3 भाग होता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्रीकेसर के पास क्या होता है, 3 भाग होता है। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं जो आपकी किताब में है एनसीईआरटी में, ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। बात समझ में आया?
कौन कौन सा 3 पार्ट होता है बेटा, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहला जो पार्ट है क्या आपका, स्टिग्मा है। दूसरा क्या है, स्टाइल। तीसरा क्या है, ओवरी है। तो अगर हम बात करते हैं, पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसको हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। बात समझ में आई, वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र क्या होता है उसको भी बताऊंगा मैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका, स्टाइल। इसको क्या कहते हैं बेटा, हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर क्या होता है, तो तीसरे नंबर पर आपका ओवरी आता है। ओवरी आता है, ओवरी यानी कि अंडाशय आता है। ठीक, ओवरी यानी कि अंडाशय आता है। तो बेटा अब एक एक पॉइंट को अगर आप समझना चाहो, यानी कि हम बात करते हैं जो वर्तिकाग्र होता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, वर्तिका क्या है और ओवरी क्या है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों क्या क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम सामने वाले को बताएंगे कि वो संतुष्ट हो जाए, या फिर कैसे आप अपने माइंड में बैठाएंगे। सिंपल सी बात है, ये आपको कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा और आकर के सीधा यहां पर लैंड कर जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा सर्व्स ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। यानी कि स्टिग्मा क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, एक सतह बनाता है परागकण के लिए। ठीक है, परागकण आने के लिए क्या करता है, एक सतह बनाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तिका जो होता है, सॉरी वर्तिका जो होता है, वर्तिका क्या होता है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, वर्तिका एक नली के जैसी संरचना होती है। वर्तिका का क्या होता है, एक घुंडी के जैसी संरचना होती है जिस पर परागकण आकर के बैठता है। अगर अंडाशय की बात करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्त्री केसर का निचला भाग फूला हुआ होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। अब मैं यहां से चलता हूं, इधर से इधर तक चलता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रत्येक अंडक के नीचे का भाग फूला हुआ होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली नली के जैसी, ठीक है, एक पतली नली के जैसी संरचना पाई जाती है जिसे वर्तिका यानी कि स्टाइल कहते हैं। और उसके ऊपर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। बात समझ में आई, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं कि स्टिग्मा, स्टिग्मा एक्ट एज या फिर सर्व्स ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ए पॉलन ग्रेन, यानी कि हम बात करते हैं वर्तिकाग्र वह स्थान है जहां पर परागकण आता है। वर्तिकाग्र इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और, ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन परागण के समय। ठीक है, तो वर्तिकाग्र वह स्थान है जहां, अपने शब्दों में बता रहा हूं मैं सिंपल करके, जहां परागण के समय, परागण के समय परागकण आते हैं, परागकण आते हैं, सिंपल एकदम सरल भाषा में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं स्टाइल को क्या हम कहेंगे, तो स्टाइल क्या होता है, स्टाइल इज एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा। यानी कि हम बात करते हैं जो आपका वर्तिका होता है वो क्या होता है, एक लंबी पतली नली के जैसी संरचना होती है जो वर्तिकाग्र के नीचे भाग पर स्थित होती है। समझ में आया? तो हम लिखेंगे क्या कि स्टाइल इज द elongated, स्टाइल इज द elongated पार्ट, elongated सिलेंडर पार्ट। ठीक है, सिलेंडर पार्ट बिलो द स्टिग्मा, बिलो द
स्टिग्मा, यानी कि हम बात करते हैं वर्तिका, वर्तिका लंबी, वर्तिका एक लंबी नली के जैसी संरचना होती है, नली के जैसी संरचना है जो वर्तिकाग्र के नीचे स्थित होती है। वर्तिकाग्र के नीचे क्या होती है? स्थित होती है। बात समझ में आया बेटा? आगे हम लास्ट की बात करते हैं ओवरी की। तो ओवरी क्या होता है कि द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। द बेसल bulged part of pistil is ओवरी, यानी कि हम बात करते हैं स्त्री केसर का निचला फुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ठीक है, स्त्री केसर का निचला, स्त्री केसर का निचला फुला हुआ भाग, फुला हुआ भाग अंडाशय है। बात समझ में आया? स्त्री केसर के नीचे फूला हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, नोट कर लो। भाई समझ में क्यों नहीं आएगा? आपका ब्रेन स्टोरिंग पावर बहुत ज्यादा है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, बस आप कंसिस्टेंसी लगा करके ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो आपका ओवरी होता है तो इसके अंदर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करते हैं, ये ओवरी की आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी, यानी कि लोक्यूल कहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज लोक्यूल? लोक्यूल क्या होता है कि इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी आल्सो नोन एज लोक्यूल। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं कि जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशयी गुहा कहते हैं, जिसको हम लोक्यूल भी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी कि हम बात करते हैं जो प्लेसेंटा होता है ना, जो अपरा होता है, वो क्या होता है? ओवेरियन कैविटी, यानी कि अंडाशयी गुहा के अंदर उपस्थित होता है। और वहां से क्या होता है? अगर हम बात करते हैं अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर, ठीक है, द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इस ओवेरियन कैविटी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वहां से हम बात करते हैं जो आपका मेगा स्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी होता है वो निकलता है, और उसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, लघु बीजाणुधानी नहीं, गुरु बीजाणुधानी निकलता है। लघु बीजाणुधानी नहीं, गुरु बीजाणुधानी निकलता है, उसको हम गुरु बीजाणुधानी या बीजांड कहते हैं। समझ में आया? तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि बीजांड जो अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड नाम की एक संरचना पाई जाती है। सिंपल सी, अंडाशय के अंदर क्या होता है? एक बीजांड नाम की संरचना पाई जाती है। या फिर आप पहले फटाक से इस पॉइंट को नोट कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले पॉइंट को समझाते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है? ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अंडाशय हो गया, ये अंडाशय हो गया। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है? गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। ठीक है, एक आपका ओवेरियन कैविटी पाया जाता है जिसको हम लोक्यूल कहते हैं।
और गर्भाशयी गुहा के अंदर क्या होता है, अपरा स्थित होता है, यानी कि प्लेसेंटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी यानी कि गुरु बीजाणुधानी को हम सामान्य रूप से बीजांड कहते हैं, यानी कि ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लिखते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए हमने क्या बताया कि अंडाशय के अंदर, ठीक है, अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है, एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। यानी कि हमने क्या कहा कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, यानी कि लोक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आगे पॉइंट वो इंग्लिश में मैं अभी लिखूंगा, पहले हिंदी वाला कंप्लीट कर लेते हैं। और गर्भाशयी गुहा के अंदर, और गर्भाशयी गुहा के अंदर, गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर, अंदर की ओर अपरा स्थित रहता है, अपरा स्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अपरा से उत्पन्न होने वाली, अपरा से उत्पन्न होने वाली, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी यानी कि हम बात कर रहे हैं गुरु बीजाणुधानी की, धानी को सामान्यतः बीजांड कहते हैं। बात समझ में आई? तो आप इसको देखते रहिए। अभी हमने क्या बताया कि अंडाशय के अंदर क्या होती है, एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या होती है, एक गर्भाशयी गुहा पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं इनसाइड द ओवरी एंड ओवेरियन कैविटी आर प्रेजेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज लोक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। यानी कि हम बात करते हैं जो आपकी अपरा होती है वो ओवेरियन कैविटी यानी कि गर्भाशयी गुहा के अंदर स्थित होती है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओवरी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो आपका प्लेसेंटा होता है उससे उत्पन्न होने वाला जो गुरु बीजाणुधानी होता है उसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। समझ गया? इसी पॉइंट को मैं लिखता हूं कि इनसाइड द ovary, inside the ovary is the ovarian cavity, inside the ovary is the ovarian cavity यानी कि हम बात करते हैं इसको हम कर रहे हैं लोक्यूल। ठीक है, लोक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट में तो हम कह सकते हैं कि द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। प्लेसेंटा कहां होता है भाई, प्लेसेंटा क्या होता है, गर्भाशयी गुहा यानी कि ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। तो द प्लेसेंटा इज लोकेटेड, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा ओवेरियन कैविटी अराइजिंग, ठीक है, arising from the placenta are the mega sporangia called ovule। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। बेटा अगर हम बात करते हैं मेगा स्पोरेंजिया की, यानी कि हम बात कर रहे हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल के बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा।
डिटेल से उसके टाइप्स को भी बताऊंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर होगा, लेकिन उसको समझना जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन का ना छूट पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं और चलता हूं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर के। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो उससे पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि प्लेसेंटा इज लोकेटेड, ठीक है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड डॉट 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 इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड डॉट 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 इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पादप में अपरा स्थित होता है, स्थित होता है। कहां स्थित होता है भाई, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ pollen grain is called the landing platform of pollen grain in a flower called, यानी कि पुष्प में परागकण का आगमन कहां होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बेटा अगर हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि द बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल, द बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल इज नोन एज, यानी कि पिस्टल का निचला भाग, स्त्री केसर का निचला भाग क्या कहलाता है। द बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल इज नोन एज, स्त्री केसर का निचला भाग क्या कहलाता है, केसर का निचला भाग क्या कहलाता है, निचला भाग किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और की अगर हम बात करते हैं तो आप डिराइव करोगे व्हाट इज गाइनोसियम, व्हाट इज गाइनोसियम, एक्सप्लेन करना है आपको व्हाट इज गाइनोसियम। जायांग क्या है, जायांग क्या है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है 4 ठो, आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो जय हिंद,